प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीती हुआ परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज मेरे मसीह भाई बहनों में जिनके जीवन में वैवाहिक जीवन जिनका संतुष्ट नहीं चल रहा, पिता परमेश्वर आज हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, जिनके पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हैं, और उन खराब संबंधों को लेकर के जो उनके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, पिता परमेश्वर आपके नाम से आज हम आपके वचनों के साथ उनका जीवन कैसा होना चाहिए इसका वर्णन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम में पिता परमेश्वर आज हम उनके सभी दुख क्लेश और संकटों को खत्म करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचनों की सहायता से, आपके वचनों की मदद से आज उनके जीवन पवित्र होने जा रहा है। आज हम वचन पढ़ेंगे पिता परमेश्वर कि एक पति और एक पत्नी का आपस में संबंध रिश्ता कैसा होना चाहिए। पिता परमेश्वर, वचन नंबर कहता है, इफिसियों का वचन नंबर 5 का 22वां वचन है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज ईसा मसीह के द्वारा कही गई बातों में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हे पत्नियों, जो पत्नियां हैं वो अपने पति के इतना अधीन रहें कि मतलब जैसे कोई अपने ईश्वर के अधीन होता है, उस तरीके से सभी पत्नियों को अपने पति के अधीन होना चाहिए। मतलब पति के जो भी पति करना चाह रहा हो उस पर उसे 90% अपनी सहमत देनी चाहिए और सुझाव देना चाहिए, ना कि उससे लड़ना चाहिए, उससे विवाद करना चाहिए। विवाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप उसकी पूरी बात को समझ लें, सुन लें, और उसमें जो आपको उचित लगे सिर्फ वो बात प्यार से कहें, ना कि उससे चिल्ला के डांट के या अदर किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करके। अगर आप बात कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वहां से आपको जो भी बात बतानी है बहुत सरल भाषा में और आसान वाक्यों में आपको बात को बताना है, ताकि आपका पति अच्छे से आपकी बात को समझ सके और सही चीज का सही निर्णय ले सके। क्योंकि जहां तक 90% लड़ाई की सिर्फ एक ही वजह होती है, क्योंकि बात करते समय आप दोनों का लैंग्वेज ही अचानक से चेंज हो जाता है। तो हे पत्नियों, आप उस तरीके से अपने पति से व्यवहार रखें, मतलब रखें जैसे कि प्रभु के अधीन आप रहती हैं, वैसे ही आप अपने पति के अधीन रहें। वचन नंबर 2 कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जो पति होता है, जो पत्नी होती है, वो पति और पत्नी एक दूसरे का सर होते हैं। सर का मतलब कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे सहभागदारी होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और एक दूसरे को से अपनी सभी बातों को शेयर कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने पति के हमेशा अधीन रह करके और एक दूसरे का सर होते हैं आप लोग, तो एक दूसरे के समान होना चाहिए। जैसे कि मसीह ने, प्रभु यीशु ने कलीसिया का सिर है, जैसे प्रभु यीशु का जो सिर है वो कलीसिया का सिर है और उसका जो देह है उसके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हैं। उसी तरीके से आपको भी अपने पति और पत्नी के जीवन में एक दूसरे से सबसे ज्यादा बात ये होती है कि जो भी बात अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सहज प्रकार से, बहुत ही आसान शब्दों में बात करिए। आपके सभी प्रकार के विवाद खत्म हो जाएंगे। परंतु मेरे मसीह भाई बहन लोग करते क्या हैं कि थोड़ा एटीट्यूड में आ जाते हैं। एटीट्यूड में आ जाने से क्या होता है कि आप में, और देखिए आप किसी से एटीट्यूड से बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपसे एटीट्यूड में ही आकर बात करेगा, क्योंकि आजकल सब लोग अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, कोई अपने आप को थोड़ा सा नीचे नहीं करना चाहता। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों को मैनेज करके रखना है। आपको क्या करना है, कोई भी बड़ी बात हो या छोटी बात हो, उसको धैर्य पूर्वक शांति के साथ कहें, ताकि उसका आसानी से निर्णय निकल सके। अगर धैर्य पूर्वक शांति से बात नहीं करेंगे तो आपका निर्णय फाइनल नहीं होने वाला है। इतनी बात आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आप जितने आसानी से बात करेंगे उतना ज्यादा आपका मैटर क्लियर होने वाला है। और आपने अपनी आवाज बदली तो आपका स्वर भी बदल जाएगा। और जो पति हो या पत्नी हो, हमेशा आप परमेश्वर को जितना आप मानते हैं उतना ही अपने पति और पत्नी को माने।
मतलब अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति को माने, और अगर आप पति हैं तो अपने पत्नी को माने। अदर किसी इंसान को बीच में ज़्यादा भाव ना दें। अगर आपने किसी दूसरे या तीसरे, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन को अगर आपने कुछ ज़्यादा ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो आपके बीच से में विवाद उत्पन्न होने वाला है। क्योंकि लोग करते क्या है कि दूसरों को भाव ज़्यादा देने लगते हैं। दूसरों को भाव जब ज़्यादा देते हैं तो दूसरे आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ विवाद करा रहे होते हैं। तो इसलिए आपको विवाद नहीं करना और दूसरे तीसरे पर्सन को भाव नहीं देना। मीडियम में रहना है, अपने हिसाब से रहना है, अपने हिसाब से चलना है और अपने हिसाब से सभी कर्मों को करना है। क्योंकि अगर आपने कुछ ज़्यादा इधर उधर किया तो आपको भाव क्या हो जाएगा, बदलेगा। और अच्छा, आप ही हैं, आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आपको अपनी ज़िंदगी किसके साथ काटनी है? तो ज़िंदगी जिसके साथ काटनी है, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, वो विवाह किसी तरीके भी हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, या एक्सेट्रा किसी भी प्रकार आपने शादी की हो, मजबूरी में हुई हो, परेशानी में हुई हो, तकलीफ में हुई हो, लेकिन आप एक मोटे दिमाग से सोचें कि आपका अब जो है अपने जीवन में उसके अलावा अब आपके जीवन में कौन आने वाला है? अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अपने जीवन में ला रहे हैं तो आपका जीवन नर्क की ओर जा रहा है। थर्ड पर्सन को ना लाएं। अपने आने वाले समय में अपने बच्चों के विकास के बारे में सोचें, अपने विकास के बारे में सोचें और अपने परिवार के विकास के बारे में सोचें। इसलिए अगर कोई पति है या पत्नी है, या कोई पति और पत्नी ये दोनों अगर हैं, तो क्या है कि दोनों को अपनी सहमति सदैव बनाकर रखनी चाहिए। आपको हमेशा अपने दोनों लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। एकदम उसको पीछे कर दो, नीचे कर दो थर्ड पर्सन को, जिससे किसी को दिक्कत हो, जिससे आपके पति को दिक्कत हो या आपकी पत्नी को दिक्कत हो, उस पर्सन को एकदम नीचे आप लेकर रख दो। उस पर्सन से किसी प्रकार का कोई मतलब न रखो, कोई व्यवहार न रखो, कोई परिचय न रखो। क्योंकि अगर आपने उससे मतलब रखा तो फिर आपका जीवन नर्क के समान हो जाता है। आपने थर्ड पर्सन को भाव दिया तो आपका जीवन एकदम खराब, खत्म। थर्ड पर्सन को भाव देने में बहुत बड़ा घाटा होता है। मेरे मसीह भाई बहन अच्छे से ये बात समझ रहे हैं कि जब आप दोनों लोग हर तरीके से सहमत होने का प्रयास कर रहे हैं, या प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने बीच में किसी थर्ड पर्सन को शामिल किया तो आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन जहर घोल देगा और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, कभी भी अपने जो है मैटर के बीच में किसी थर्ड पर्सन को न लाएं, आपस में ही सुलझा लें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे पतियों, जो पति हैं उनके लिए वचन है कि हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो। केवल अपने पत्नी से प्रेम रखो और किसी से प्रेम ना रखो, किसी से और किसी से व्यवहार ना रखो और किसी से किसी प्रकार का मतलब ना रखो। हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसा कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, इसी तरीके से हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम करो, अपने पत्नियों के साथ रहो, अपने पत्नियों से सभी प्रकार की बातें शेयर करो और अपने पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को आने ना दो, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आकर के आपका जीवन नर्क करने वाला है, आपके जीवन को नष्ट करने वाला है, बर्बाद करने वाला है। ईसा मसीह ने सिर्फ और सिर्फ कलीसिया से प्रेम किया और किसी को अपने जीवन में नहीं शामिल किया, क्योंकि आप एक ही से सब कुछ, मतलब एक ही आपके जीवन में पर्याप्त है। अगर आपने अपने जीवन को में ज़्यादा प्रेम के चक्कर में पड़ोगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और अपने पत्नियों को ही अपना सब कुछ मानो और परमेश्वर के वचनों के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहा है, आशीषित करने जा रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।